हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हेल्थ केयर सेक्टर के बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो कि एक्चुअली रिलेटेड है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में। जो इंडिया में वर्कफोर्स है उसमें क्या गैप्स हैं, इश्यूज हैं, उन गैप्स और इश्यूज को एक्चुअली फुलफिल करने से, एड्रेस करने से क्या इंडिया को फायदे हो सकते हैं और किस तरीके से इन इश्यूज और गैप्स को एड्रेस किया जा सकता है। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो आपको प्री से लेके मेन से लेके आपके एथिक्स, ऐसे राइटिंग और आपके इंटरव्यू या जनरल डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा, जो फैक्ट्स, जो फिगर, जो रिपोर्ट्स आज हम आपको प्रेजेंट करेंगे, अगर उनको आप कोट करेंगे अपने आंसर एक्सेट्रा में तो आपके आंसर का वेटेज काफी बढ़ सकता है। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में जो हाई लेवल कमीशन ऑन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है, उन्होंने कि अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में खासतौर से ह्यूमन रिसोर्सेज पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एज ए कंट्री, एज ए स्टेट, तो उसके मल्टीपल फायदे हो सकते हैं। और ये सारे जो बेनिफिट्स हैं जिससे आपका हेल्थ केयर सिस्टम तो स्ट्रेंथन होगा ही होगा, उसके अलावा आप उसके थ्रू बहुत मेजर तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएंगे और अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में। इंडिया की अगर हम बात कर लें पर्टिकुलरली, तो अगर हेल्थ केयर सेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज में हम डेवलप करेंगे, जिसको HRH भी कह सकते हैं, तो उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा फॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि 92% रफली हमारी इकोनॉमी आज भी इनफॉर्मल सेक्टर है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहां पे काम करने वाले हमारे वर्कर्स को, लेबर्स को, माइग्रेंट्स को हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड कर पाते। वहीं अगर हम हेल्थ केयर वर्कर्स को बेसिकली प्रमोट करेंगे तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसके साथ साथ ये ऐसा सेक्टर है जो बेसिकली बहुत ही विमेन फ्रेंडली है और इस वजह से अगर हेल्थ केयर सेक्टर की ह्यूमन रिसोर्सेज पे ध्यान दिया जाए तो हमारा विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। इंडिया का विमेन फोर्स लेबर पार्टिसिपेशन कितना है दोस्तों? पिछले 2 लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं, रफली 24% के आसपास। वहीं पे अगर हम बात देख लें, इंटरनेशनल एवरेज है रफली 47%, मतलब आधे से भी कम बेसिकली हमारा विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। और ये जो प्रॉस्पेरिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ये ज्यादा बेनिफिट करेंगी हमारे रूरल एरियाज को और हमारे रिमोट एरियाज को। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अभी की क्या करंट सिचुएशन है हेल्थ केयर सेक्टर की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स की। बेसिकली बहुत सारी स्टडीज जिन्होंने हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं किसी भी लेवल पे देख लें, उसमें जो एक्यूट शॉर्टेज है उसको बहुत बार पिन पॉइंट किया है। और ये सारी कमियां पर्टिकुलरली जब कोरोना पैंडेमिक ने कंट्री को हिट किया तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, पूरे कंट्री में दिखाई देने लगी। रिसेंटली 2020 में जो WHO की मिड टर्म रिव्यू प्रोग्रेस है कि पिछले एक डिकेड में 2015 से लेकर रफली 2024 तक साउथ ईस्ट एशिया रीजन में क्या बेसिकली प्रोग्रेस रही हेल्थ वर्कफोर्स की, तो उसके हिसाब से इंडिया को आज की तारीख में रफली अभी 1.8 मिलियन डॉक्टर्स, मतलब रफली 18 लाख डॉक्टर्स, नर्सेस, मिडवाइफ्स की जरूरत है। अगर हमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि हर 10,000 पॉपुलेशन पे हमको रफली 44.5 प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स चाहिए होते हैं, उस बेंचमार्क को अगर इंडिया को पूरा करना है। साथ ही साथ यह भी रिकमेंडेशन है कि हमें हमारे हेल्थ केयर ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे जो एक्टिव हेल्थ वर्कफोर्स है, एक्टिव हेल्थ केयर बेसिकली वर्कर्स हैं, उसके साथ साथ उनका जो स्किल मिक्स रेशियो है, स्किल मिक्स रेशियो कहते हैं कि कितनी उसमें नर्सेज हैं, कितने उसमें डॉक्टर्स हैं, कितने उसमें अलाइड मेडिकल पर्सनल हैं, उनका जो मिक्स है, तो टोटल नंबर अगर आप मीट कर देंगे और आप सिर्फ ANM उसमें रिक्रूट कर लें तो उससे काम नहीं चलेगा। मतलब राइट स्किल सेट भी बहुत जरूरी है। राइट नंबर ऑफ डॉक्टर्स चाहिए, राइट नंबर ऑफ नर्सेज चाहिए, राइट नंबर ऑफ अलाइड मेडिकल पर्सनल चाहिए, एटसेट्रा। तो हमें एक मेजर रिवैम्प की जरूरत है पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को। और आज ऑन 25 अक्टूबर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मेजर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव को अनाउंस किया है हमारे बगल के डिस्ट्रिक्ट बेसिकली बनारस से। ये जो स्टडी है WHO की मिड 2020 मिड टर्म रिव्यू, इन्होंने ये भी कहा है कि हमें अपने टोटल साइज को, अपना जो कॉम्पोजिशन है हेल्थ प्रोफेशनल्स का और एक्टिव हेल्थ वर्कफोर्स है पूरी कंट्री, उसको पूरी तरह रिव्यू करके उसमें जो कमियां है उसको पूरा करना चाहिए। अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन देख लें, खासतौर से नेशनल हेल्थ वर्कफोर्स अकाउंट जिसको NHWA भी कहा जाता है, तो उसके हिसाब से जो हमारे टोटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, उसके हिसाब से, अच्छा ये सारे सर्वे किस द्वारा करवाए जाते हैं? ये सर्विस करवाए जाते हैं
NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, उसके हिसाब से जो हमारे एक्टिव हेल्थ वर्कफोर्स हैं वो रफली 5.7 मिलियन, मतलब रफली 57,57,00,000, जिसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स है रफली 1.1 मिलियन, डेंटिस्ट है रफली 2.7 मिलियन, नर्सेस है रफली 2.3 मिलियन, फार्मासिस्ट है 1.2 मिलियन। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब आयुष से रिलेटेड जो हैं, वो रफली 0.79 मिलियन। लेकिन अगर हम बेसिकली देख लें कि इस स्टॉक में से, मतलब ये हमारे रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कफोर्स है, लेकिन इसमें से एक्टिव कितने हैं, तो अगर आप एक्टिविटी देख लें तो बहुत बेसिकली कम नंबर हमको दिखाई देता है। टोटल स्टॉक है हमारा 5.7 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स, लेकिन उसमें से सिर्फ 3.04 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स ही एक्टिव दिखाई देते हैं, जिसमें से एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं रफली 0.78 मिलियन और नर्सेज हैं रफली 1.36 मिलियन। दोस्तों, तो उनका रजिस्टर्ड होना, कंट्री में एग्जिस्ट करना एक बात है, लेकिन उनका एक्टिव होना फील्ड में एक बहुत ग्रेव सिचुएशन प्रेजेंट करता है। पब्लिक प्राइवेट डिवीजन अगर हम देख लें हेल्थ केयर वर्कफोर्स का, तो उसमें ज्यादातर बल्क ऑफ द डॉक्टर्स हैं वो किस सेक्टर में काम करते होंगे? ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर। उसके अलावा जो नर्सेज हैं उसका क्या डिवीजन होगा? नर्सेज का एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब रफली आधी पब्लिक सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में और आधी उसमें से प्राइवेट सेक्टर में। जो पब्लिक सेक्टर है वो सोल एम्प्लॉयर की तरह उभर कर आ रहा है जब हम बात करें ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस, मतलब आयुष डॉक्टर्स और आयुष स्टाफ से रिलेटेड। तो इससे क्लियरली लगता है कि एक मेजर शॉर्टेज है ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कफोर्स की बहुत सारे स्टेट्स में, रूरल एरियाज में, और टोटल नंबर कम होने के अलावा जो उनका स्किल मिक्स रेशियो है कि डॉक्टर्स कितने हो, नर्सेस कितने हो, मिडवाइफ्स कितनी हो, एटसेट्रा, उनमें भी एक मेजर लकूना है अलग अलग सेटिंग्स में, अलग अलग टाइप के हेल्थ वर्कर्स में। जो पब्लिक सेक्टर है उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है वेरी हाई रेट ऑफ वैकेंसी। तो सैंक्शन पोजीशंस तो हैं, ये हमें हमारे पीएससीज या प्राइमरी हेल्थ सेक्टर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या सीएचसीज, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कई बार दिखाई देता है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ गवर्नमेंट की तरफ से हैं, लेकिन उसके बावजूद, गवर्नमेंट की कोशिशों के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं जो फुलफिल नहीं होती, खाली रह जाती हैं। अगर हम कुछ डेटा देख लें रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, तो उसके हिसाब से जो सबसे एक्यूट शॉर्टेज है, सबसे प्रॉब्लमेटिक शॉर्टेज है, सबसे ज्यादा शॉर्टेज है, वो स्पेशलिस्ट की है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। मैं मेरे इस डिस्ट्रिक्ट में, इससे पहले हाथरस में, बस्ती में कई बार देख चुका हूं कि स्पेशलिस्ट की 2 या 3 पोजीशन सैंक्शन होती हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे, लेकिन एक भी ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ज्वाइन करते हैं पीजी करने के चक्कर में, उसके बाद डॉक्टर्स शायद उसको छोड़ देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सिर्फ चंदौली, बस्ती या हाथरस की सिचुएशन नहीं है, मुझे लगता है ये अक्रॉस द कंट्री रफली प्लस माइनस सिमिलर सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, वो हमको ये भी देती हैं कि पिछले कुछ सालों में कोशिश की गई है लगातार कि जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको ओवरऑल बेसिकली ज्यादा इंडक्ट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद हमारी पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ रही है और जो इनटेक है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का वो उसके साथ कैचअप नहीं कर पा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैकेंसीज इतनी ज्यादा हैं क्यों जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर है? तो बहुत सारे उसके रीजंस हैं, जिसमें हो सकता है कि रिक्रूटमेंट के बैरियर्स हों या फिर कई बार लिटिगेशंस हो जाते हैं पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके, जिसकी वजह से कोर्ट्स उस पर स्टे दे देते हैं, सालों तक वो कोर्ट केसेस चलते होते हैं, वो पोजीशंस फिल नहीं हो पाती। इसके अलावा प्रीमेच्योर एग्जिस्ट फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि खासतौर से कॉन्ट्रैक्चुअल जो पोजीशंस होती हैं, बहुत बार लोग उनको ज्वाइन करते हैं, महीने 6 महीने काम करके फिर वहां से छोड़ के बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए मूव कर जाते हैं। रीजंस देखते हैं। जो प्राइमरी रीजन है बेसिकली वो है कि आउट माइग्रेशन ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो कि इकोनॉमिकली इनएक्टिव हेल्थ प्रोफेशनल्स या फिर लैक ऑफ रेगुलर अपडेट्स NHWA डेटाबेस का। इसके अलावा अगर हम डेंसिटी ऑफ हेल्थ वर्कफोर्स देख लें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ वर्कफोर्स है जो पर 1000 पर्सन, ये एक इंपॉर्टेंट बेसिकली इंडिकेटर होता है कि किसी भी कंट्री में क्या अवेलेबिलिटी है और क्या रिफ्लेक्शन है पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे हेल्थ केयर ह्यूमन रिसोर्सेस का। अगर हम NHWA का डेटा देख लें तो वो हमें ज्यादा डेंसिटी दिखाई देती है कंपेयर टू NSSO के डेटा के हिसाब से, लेकिन ऐसा लगता है कि जो NHWA का डेटा है वो सिर्फ स्टॉक लेता है कि 5.7 मिलियन टोटल हेल्थ केयर वर्कफोर्स है। NSSO का जो डेटा होता है वो एक्टिव बेसिकली हेल्थ वर्कफोर्स कितनी है उसको काउंट करता है। ऑल इंडिया लेवल की बात देख लें तो स्टॉक डेंसिटी, मतलब ऑन पेपर जो डॉक्टर और नर्सेज और मिडवाइफ का रेशियो है
वो रफली है 8.3 एंड 17.4 पर 10,000 पॉपुलेशन। और अगर उसको हम ले जाएं कि ऐसे कौन, वहीं पे अगर हम एनएसएसओ का डेटा देख लें जिसमें एक्टिव कितने हैं इस पूरे हेल्थ वर्कर डेंसिटी में, तो डॉक्टर्स, नर्सेज और मिडवाइफ्स का रेशियो काफी नीचे गिरकर 5.9 और 10.3 हो जाता है। और अगर हम क्वालिफिकेशन भी ले लें कि बहुत सारी बात हो सकता है कि आपके हेल्थ केयर स्टाफ आपने रिक्रूट कर लिया हो, लेकिन जो लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए वो एक्चुअली मैच ना करता हो, तो अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन से भी, तो ये नंबर और भी गिरकर 4.8 से 5.7 तक आ जाता है। अगर हम सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को कंसीडर कर लें तो इंडिया का जो टोटल वर्कर डेंसिटी है पर 10,000 पर्सन वो रफली कितना होगा, 27.1, और इंटरनेशनल एवरेज या रेकमेंडेड एवरेज कितना है डब्ल्यूएचओ का, 44.5। तो मतलब आधे से बस सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा, तो बहुत बड़ा गैप है। अगर हम क्वालिफिकेशन भी एक क्राइटेरिया बना दें तो हमारा जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं पर 10,000 पर्सन उसका एवरेज और भी गिरकर हो जाता है सिर्फ 17.2। मतलब प्रॉपरली क्वालिफाइड जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो सिर्फ 17.2 पर 10,000 ऑफ पॉपुलेशन है, जो कि जो इंटरनेशनल डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन है 44.5 उसके 40% के आसपास फॉल करता है। इसका मतलब 60% जो हमारी वैकेंसीज हैं, चाहे हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें कमी दिखाई देती है। चलिए अब इसको स्टेट वाइज समझा जाए कि पूरी क्या देश में सिमिलर हालत है। अच्छा ये बताइए कौन से स्टेट में सबसे बेटर हाईएस्ट डेंसिटी आपको दिखती होगी डॉक्टर वर्कफोर्स, हेल्थ केयर वर्कफोर्स की? केरला। केरला में 20.96 के साथ इट विटनेसेस द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ डॉक्टर वर्कफोर्स। दिल्ली में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। अगर आप डॉक्टर नर्स वर्कफोर्स को एक साथ क्लब कर लें तो केरला, दिल्ली, तमिलनाडु ये बेसिकली बेस्ट स्टेट्स हैं। वहीं पे बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सबसे खराब स्टेट्स दिखाई देते हैं जब बात हो जाए टोटल हेल्थ केयर वर्कर्स की। फॉर एग्जांपल बिहार और यूपी में जो डेंसिटी है डॉक्टर्स की और नर्स डॉक्टर रेशियो है, स्किल मिक्स जो है, दोनों ही बहुत कम है। वहीं कर्नाटक और झारखंड की आप बात देख लें तो जो नर्स डॉक्टर रेशियो है वो थोड़ा सा बेटर दिखाई देता है कंपेयर टू बिहार एंड यूपी। लेकिन वहां पर भी जो डॉक्टर्स की डेंसिटी है कर्नाटक और झारखंड में, वहां पर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप हाई स्किल मिक्स कैसे मेंटेन करेंगे और अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे, ये भी स्टेट्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे एमपी और वेस्ट बंगाल को आप देख लीजिए कि जो डेंसिटी है डॉक्टर्स की वो काफी हाई है, लेकिन जो रेशियो है नर्स टू डॉक्टर वो काफी कम है। इन दोनों स्टेट्स में अगर हम इंप्रूव कर पाएंगे नर्स डॉक्टर रेशियो को, तो उससे हमारा जो स्किल मिक्स रेशियो होगा वो भी बेटर हो पाएगा। मतलब राइट टाइप का स्किल भी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे सिचुएशन बहुत खराब है। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि वेरी हाई डॉक्टर डेंसिटी लेकिन वेरी लो डॉक्टर रेशियो, केरला में, जम्मू एंड कश्मीर में ओवरऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स अच्छे हैं, लेकिन जो स्किल मिक्स है वो केरला का काफी खराब है, जम्मू एंड कश्मीर का भी काफी खराब दिखाई देता है। इसी हिसाब से वेरी हाई नर्स डॉक्टर रेशियो लेकिन वेरी लो डेंसिटी ऑफ डॉक्टर्स पंजाब, हिमाचल, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में हमको दिखाई देता है। जरूरत क्या है? जरूरत है कि अगर हमें अपनी हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी को इंप्रूव करना है तो हमें ओवरऑल प्रोफेशनल्स को बेसिकली रिक्रूट करना होगा, रिटेन करना होगा, साथ ही साथ जो सही स्किल मिक्स है उसको भी प्रमोट करना होगा। ये जो हाई लेवल कमीशन ऑन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है 2016, इन्होंने क्लियरली कहा है कि जो स्किल मिक्स है इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय रीऑर्गेनाइजिंग स्कोप्स ऑफ प्रैक्टिस। उसके अलावा उनकी बेटर ट्रेनिंग हो जाए, बेटर सर्विसेज हो जाए, जिससे उनका वेटिंग टाइम बेसिकली कम हो सकता है। और आप इन सब चीजों को अगर आप कर पाएंगे, ओवरऑल मिक्स को ठीक कर पाएंगे, एवरेज को ठीक कर पाएंगे, स्किल मिक्स रेशियो को आप बेसिकली बैलेंस कर पाएंगे, तो ओवरऑल जो सेटिस्फैक्शन होगा पेशेंट का उसको आप कहीं ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो स्किल मिक्स रेशियो है जहां पे डॉक्टर्स की डेंसिटी स्टेट लेवल पे अच्छी है, वहां पर बेसिकली आप देखेंगे कि अगर वो मैच नहीं करती है राइट स्किल मिक्स रेशियो से और प्रॉपर अमाउंट में नर्सेज नहीं है, तो सिर्फ डॉक्टर रिक्रूट करने से पूरा हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा, उसका जो बेसिक वर्क होगा वो नर्सेस का होगा। तो इसका मतलब सिर्फ मेडिकल कॉलेज बना देना या सिर्फ नर्स या सिर्फ डॉक्टर्स को रिक्रूट कर लेना
सिचुएशन को ठीक नहीं कर पाएगा। अगर हम बात देख लें ग्लोबल सिचुएशन की, तो जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं आयुष के, उनकी साइज काफी क्वांटिफाइबल है। जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं वो रफली 60 to 70% है कंपेयर टू द एलोपैथिक डॉक्टर्स। मतलब इट्स अ वेरी साइजेबल नंबर वी हैव अवेलेबल इज आयुष प्रैक्टिशनर्स। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ नर्सेज देख लें पर डॉक्टर, तो वो लेस देन 2 है। जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उनके हिसाब से जो बेंचमार्क होना चाहिए नंबर ऑफ नर्सेज पर डॉक्टर, वो रफली 3 to 4 के आसपास होना चाहिए। वहीं पे हमारा एवरेज कितना है? लेस देन 2। जो नर्सेज है हमारी कंट्री में, वो बेसिकली रफली 1 to 1.5 टाइम्स ऑफ द डॉक्टर्स हैं। अगर हम NSS और 2017-18 का डेटा देख लें, तो डॉक्टर्स के मुकाबले जो नर्सेज हैं वो सिर्फ 1, अगर एक डॉक्टर है तो उसके मुकाबले 1.3 नर्सेज ही हैं। मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, रिकमेंडेशन है, उसका सिर्फ 30-35% ही है। कुछ स्टेट्स, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, छत्तीसगढ़, इसमें रिलेटिवली हमको हायर नर्स डॉक्टर रेशियो दिखाई देता है, लेकिन जो ओवरऑल डेंसिटी है डॉक्टर्स की पर 10,000 पर्सन, वो बहुत कम दिखाई देती है। तो अल्टीमेटली अलग अलग स्टेट्स में कहीं ओवरऑल प्रोफेशनल्स का नंबर ठीक नहीं, जहां पे नंबर ठीक है वहां पे जो स्किल मिक्स रेशियो है पर डॉक्टर कितने नर्सेज होने चाहिए एटसेट्रा, वो ठीक नहीं है। इसका मतलब हमें बैलेंस करना होगा हमारे डॉक्टर की डेंसिटी, नर्स की डेंसिटी और साथ ही साथ प्रॉपर हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड स्किल मिक्स रेशियो को। क्या सजेशंस हैं? क्लियर सजेशंस है कि हमें जो हेल्थ वर्कफोर्स है उसके नंबर्स को इंक्रीज करना होगा, रिटेन करना होगा, ट्रेन करना होगा, साथ ही साथ सही स्किल मिक्स रेशियो भी हमें इंश्योर करना होगा। जो सप्लाई साइड है हेल्थ प्रोफेशनल्स की, वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि अगर आप ट्रेन नहीं कर पाएंगे, अगर आप एकेडमिक एडमिशंस नहीं ले पाएंगे, तो आप कैसे अच्छे डॉक्टर्स और नर्सेस प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर आप एक एनालिसिस देख लें हेल्थ वर्कफोर्स प्रोजेक्शन, तो उसके हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि इंडिया अभी जिस ट्रेंड पे है और रिक्रूट करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, हमारा रिक्रूटमेंट उसके मुकाबले काफी मिसमैच होता हुआ दिखाई देता है। और अगर इसी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती रही और इसी तरीके से हम रिक्रूटमेंट करते रहे, इसी तरीके से डॉक्टर्स नर्सेस छोड़ते रहे, तो ऐसा लगता है कि 2030 तक भी, मतलब अगले 10 साल में भी ये सिचुएशन बेटर नहीं हो पाएगी। तो अगर एक एस्टिमेट देखें कि अगर मान लीजिए हम सप्लाई साइड मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 200% ग्रोथ, 200% ग्रोथ अगर हम इंश्योर कर लें नर्सेस को, तो जो हमारा डॉक्टर नर्स रेशियो है, जो अभी 1 डॉक्टर पे 1.3 नर्स है, वो सिर्फ इंप्रूव होके 1 डॉक्टर टू 1.5 नर्स रेशियो हो पाएगा बाय 2030। तो क्लियरली जो नर्सिंग प्रोग्राम्स हैं उनको हमें बहुत जल्दी रैपिडली स्केल अप करना होगा। और अगर हम 2012 की एक रिपोर्ट देख लें, हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट, जो कि प्लानिंग कमीशन द्वारा प्रोड्यूस की गई थी, तो उन्होंने भी एक सजेशन दिया था कि अगर आप डॉक्टर, नर्स, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ का रेशियो ऑप्टिमम इंडिया के लिए क्या अचीवेबल होना चाहिए, तो 1 डॉक्टर, 2 नर्सेस और 1 ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। लेकिन हम भी इस बेंचमार्क से अभी भी बहुत दूर हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज हमने जो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर कि वर्कफोर्स की क्या सिचुएशन है, क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कितना हमारा अलग अलग बेसिकली मिक्स है, एलोपैथिक डॉक्टर्स कितने हैं, आयुष डॉक्टर्स कितने हैं, नर्सेस कितनी हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल बेंचमार्क्स क्या हैं, प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या हैं, और 2030 तक के हमको क्या ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए, क्या उसके फायदे हो सकते हैं, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।